अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी मींस फंक्शन ऑफ हार्ट। तो जो सबसे मेन फंक्शन होता है हार्ट का दैट इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट ऑल्सो सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस बॉडी टिश्यूज़। तो जो हार्ट होता है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करता है या ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है, प्लस उस ब्लड के साथ साथ जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स जिनकी नीड होती है हमारी बॉडी में, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है या डिफरेंट टिश्यूज़ जो है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाता है। एंड other function of heart is that it removes carbon dioxide and wastes from the blood. It also helps to maintain adequate blood pressure throughout the body. जो हमारे हार्ट का दूसरा फंक्शन होता है, तो जो हमारे ब्लड में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, ये उनको रिमूव करता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन भी यही करता है ये हार्ट। तो ये है कुछ मेन फंक्शंस ऑफ द हार्ट। अब कैसे जो है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, या कैसे ये हार्ट जो है हेल्प करता है हमें इन रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमने कल पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है राइट साइड की अब अगर हम बात करेंगे हार्ट के, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और इस राइट एट्रियम के साथ जो है सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होता अटैच होता है एंड इंफीरियर वेना कावा, जो कि हमारी बॉडी की सबसे दो लार्जेस्ट वेन्स है। तो जो ये दो वेन्स है इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, ये कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स। like inferior vena cava carries blood from the lower body parts and the superior vena cava carries the blood from the upper body parts and fill that blood in the right atrium. Once the right atrium gets fill, it contracts. जब ये right atrium जो है fill हो जाता है इस blood से, तो ये contract करता है and through the tricuspid valve, जो यहाँ पे opening present होती है in between the right atrium and the right ventricle, that's called the tricuspid valve. तो उस वाल्व के थ्रू वो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है एंड वंस द राइट वेंट्रिकल गेट्स फिल विद दिस ब्लड, इट अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड चला जाता है लंग्स में। जैसा आपको पता है लंग्स जो है दिस इज़ द मेन ऑर्गन विच इन्वॉल्व्स इन द रेस्पिरेशन, एंड वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड के साथ एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी तक जो ये ब्लड था इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था प्लस कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है एंड थ्रू पल्मोनरी वेन्स जो कि हमारे लंग्स के साथ अटैच होती है, तो वो वेन्स कहाँ पे आ जाती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो ये वेन्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लाती है, लेफ्ट एट्रियम में। एंड लेफ्ट एट्रियम जो है जब फिल हो जाता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड थ्रू बाइकास्प्ड और मिट्रल वेल्व, जो कि एक ओपनिंग होती है प्रेजेंट इन बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस वेल्व से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल भी फिल होता है लाइक अदर वेंट्रिकल्स, तो ये भी सेम कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड थ्रू आयोटा जो है ब्लड चला जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, या क्योंकि जो आयोटा होता है वहाँ से अराइज होती है कुछ ब्लड वेसल्स या मेजर आर्टरीज कुछ अराइज होती है, जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती है। प्लस जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं या ऑक्सीजन जो मिला होता है लंग्स में उसके साथ, तो वो भी हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है एंड जो बॉडी की नीड होती है, टिश्यूज़ की नीड होती है, वो फुलफिल हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो है जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड चला जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड के साथ, बट जो वहाँ पे वेस्ट
मटेरियल होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस ब्लड से रिमूव हो जाता है एंड थ्रू लंग्स वो चला जाता है बाहर, क्योंकि लंग्स का जो मेन काम है दैट्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन के थ्रू वो ब्लड जो है बाहर जाता है, और इस तरह से जो है हार्ट हमें हेल्प करता है इन रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल, और ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो हमारे बाकी टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। एंड दिस वाज अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।